नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वंशानुक्रम विशेषक, या इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं हेरिडिटरी ट्रेट्स। हेरिडिटरी ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब होता है कि गुण होते हैं। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है मित्रों? गुण होते हैं। ठीक, तो ट्रेट्स अंग्रेजी में बोलते हैं और इसका जो शाब्दिक मीनिंग होता है वो गुण होता है या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो ये मनुष्य के जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी को हम लोग ट्रेट्स बोल देते हैं। तो हेरिडिटरी ट्रेट्स के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, या यूँ कहें कि हम वंशानुक्रम विशेषक के बारे में आज बात करने वाले हैं। वंशानुक्रम विशेषक क्या होते हैं और इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, और वंशानुक्रम विशेषक किसे कहा जाता है, यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। ये टेट, सुपर टेट और नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वंशानुक्रम विशेषक क्या होता है, तो पहले इसको हम जान लेते हैं कि जीव वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम का अध्ययन करके अनेक वंशानुगत विशेषताओं या विशेषकों या हेरिडिटरी ट्रेट्स का पता लगाया है। ठीक है, उनके द्वारा अब तक कितने ट्रेट्स के बारे में पता लगाया गया है? 200। अब तक लगभग 200 से अधिक वंशानुगत विशेषकों का क्या किया है? निर्धारण किया गया है या पता लगाया जा चुका है। ठीक है, वंशानुगत विशेषकों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो मित्रों याद रखिएगा कि वंशानुगत विशेषकों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। और वो कौन से 4 भाग हैं, ये आइए मेंशन किया गया है। पहला भाग है संरचनात्मक विशेषक, दूसरा है क्रियात्मक विशेषक। संरचनात्मक विशेषक को अंग्रेजी में हम स्ट्रक्चरल ट्रेट्स बोल देते हैं, क्रियात्मक विशेषक को हम लोग फंक्शनल ट्रेट्स बोल देते हैं, और अगला है हमारे पास मानसिक विशेषक। मानसिक विशेषक को हम मेंटल ट्रेट्स बोलते हैं, और चौथा है असाधारण विशेषक, इसको हम लोग जो है एबनॉर्मल ट्रेट्स के रूप में जानते हैं। ये तो था कि आपका वंशानुक्रम विशेषक को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए वन बाय वन हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इन विशेषकों से क्या तात्पर्य है और इसका क्या मतलब है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे संरचनात्मक विशेषक के बारे में, तो जो स्ट्रक्चरल ट्रेट्स होता है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये स्ट्रक्चरल जो है ट्रेट्स वंशानुगत दिख रहा है, तो उसको हम आइए बताते हैं यहाँ पे या जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि वंशानुगत विशेषकों के इस वर्ग के अंतर्गत वे विशेषक आते हैं जो व्यक्ति के शरीर की संरचना से संबंधित होते हैं। अब यानी संरचनात्मक में जो है व्यक्ति के शरीर की संरचना के अकॉर्डिंग जो है वंशानुगत देखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें कि शरीर के स्ट्रक्चर के अनुसार कैसे हम वंशानुगत को देखते हैं, जैसे शरीर अथवा अंगों की माप व आकृति में देखिए परिवर्तन होना, बालों का रंग, बालों की आकृति, सीधे होते हैं किसी के बाल, किसी के घुंघराले बाल होते हैं, बालों का विन्यास, नेत्रों का रंग आप देख करके बता सकते हैं कि उनकी नेत्र दूसरे से अलग है, त्वचा का रंग भी आप देखकर बता सकते हैं, दांत के डेंटिन व एनिमल आदि संरचनात्मक लक्षण होते हैं। इसी में बौनापन आ जाता है, युक्तांगुलिकता आ जाती है, यानी बौनापन भी इसी में आता है। बौनापन, युक्तांगुलिता आता है, युक्तांगुलिता आ जाता है इसी में, एवं लघु अंगुलिता आ जाता है। ये संरचनात्मक वंशानुगत विशेषकों के महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आई होप संरचनात्मक विशेषक को आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे क्रियात्मक विशेषक के बारे में। तो क्रियात्मक विशेषक यानी फंक्शनल ट्रेट्स क्या होते हैं? वैसे भी अगर इसको ध्यान से देखें तो क्रियात्मक मतलब होता है कि जो क्रिया करता है, जो क्रिया होता है, यानी गतिशीलता जिसमें दिखाई जाती है। तो ऐसे ट्रेट्स जो हैं क्रियात्मक विशेषक के अंतर्गत आते हैं। जैसे वंशानुगत विशेषकों के इस वर्ग के अंतर्गत
इस वर्ग के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर की क्रिया प्रणालियों से संबंधित लक्षण आते हैं। क्रिया प्रणाली के संबंधित लक्षण आते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, दीर्घायु, प्रजनन क्षमता, रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स तथा रोगों के प्रति संवेदनशीलता आदि क्रियात्मक वंशानुगत विशेषकों के महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मानसिक विशेषक क्या होते हैं? वंशानुगत विशेषकों के इस वर्ग के अंतर्गत मानसिक योग्यता तथा व्यक्तित्व से संबंधित लक्षण आते हैं। मानसिक योग्यताओं तथा व्यक्तित्व से संबंधित लक्षण होते हैं मानसिक विशेषक में। ठीक है, जैसे बुद्धि, साहित्यिक प्रकृति, गणितीय क्षमता, वैज्ञानिक, गायन जैसी संज्ञानात्मक योग्यताएं, मितव्ययिता, स्वामिभक्ति, स्वाभिमान, मिजाज आदि भावात्मक लक्षण मानसिक वंशानुगत विशेषकों के प्रमुख उदाहरण होते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा है असाधारण विशेषक में कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत वंशानुगत विशेषकों के इस वर्ग के अंतर्गत उन असाधारण लक्षणों अथवा रोगों को रखा जाता है जो व्यक्ति को वंश परंपरा से प्राप्त होते हैं, जैसे बहुअंगुलिता, गंजापन, वर्णांधता और अधिरक्त स्राव होता है, अधिरक्त स्राव। ठीक है, और आ जाते हैं इसमें रंजकहीनता, मिर्गी, हंसियाकार रुधिराणु, एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इल्कैप्टोनूरिया आदि ऐसे जो रोग या लक्षण होते हैं, ये सारे के सारे असाधारण विशेषक के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आज आप लोगों ने वंशानुगत विशेषक के बारे में आप जान गए होंगे, और आशा करते हैं कि अब आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी आएंगे, जैसे यहाँ इसमें पूछ सकता है जैसे क्वेश्चन कि मिर्गी किस वंशानुगत विशेषक के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा वो जो है असाधारण विशेषक के अंतर्गत आता है। गंजापन किसके विशेषक के अंतर्गत आता है, वह भी जो है असाधारण। वर्णांधता किसके अंदर? असाधारण। और आपसे पूछ लिया जाए बुद्धि जो है किस विशेषक के अंतर्गत आता है, तो वो मानसिक किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और उस क्वेश्चन के वो टैकल करने के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। वंशानुक्रम की आगे की जो एक प्रक्रिया है उस पर हम वीडियो लेके आएंगे, और इस वीडियो को आराम से वॉच कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी के बाद वंशानुक्रम की प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।